डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग सीख चुके हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल सीखेंगे कि जैसे फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन, अगर ये सब दिया रहेगा तो आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे नेम दिया है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो इसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब कितना, 4 कार्बन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। अभी यहाँ पे लिखा है 2 ऑल, यानी सेकेंड कार्बन से OH जुड़ा है। OL का मतलब क्या है, ऑल, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आप इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, मीनिंग है सेम। तो मैं इधर से काउंट कर रहा, तो 1 2, 2 पे ऑल है तो 2 पे मैं OH ग्रुप दे दूंगा। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। अभी प्रीफिक्स देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि 2 मिथाइल, यानी जो सेकेंड कार्बन है उससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल का मतलब क्या है, एक कार्बन। तो आप सेकेंड कार्बन से एक कार्बन और जोड़ देंगे, तो ये हो गया। अगर आप नाम लिखेंगे तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। जैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तब क्या निकलने, सबसे पहले साइड चेन यानी मिथाइल का नाम लिखेंगे तो 2-मिथाइल, 4 कार्बन को ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। मैं पहले भी बताया था, अगर किसी को लगता है कि नहीं यार यहाँ पे सारे कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे। एक कार्बन का एक बॉन्ड है तो और कितने 3 हाइड्रोजन होगा, तो ए हो गया CH3 बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन है तो CH3, यहाँ पे OH। एक कार्बन है और इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यानी CH2। इस कार्बन के एक बॉन्ड है यानी 3 हाइड्रोजन CH3। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और देखिए अभी लिखा है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3 कार्बन दे दूंगा। तो ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1 पे OH ग्रुप जुड़ा है तो मैं 1 पे OH ग्रुप दे दूंगा। ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। अभी सॉरी 2 पे देखिए 2 डाई मिथाइल है, यानी सेकेंड कार्बन ये हुआ 1 2, सेकेंड कार्बन पे डाई मिथाइल 2 मिथाइल है, यानी सेकेंड कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा रहेगा। तो 1 2 3 प्रोपेन हो गया और 2 पे 2 मिथाइल हो गया। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। अभी सिंपल पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन आप दे देंगे, तो मैंने 5 कार्बन दे दिया। अभी ये बोल रहा है 3 पे ऑल दे दो, तो यानी 1 2 3, 3 पे मैं OH दे दूंगा। तो ये हो गया पेंटेन 3 ऑल। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन। ऑलरेडी इस टाइप का हम लोग किए हुए हैं, या आज चलिए ध्यान दीजिए, ब्यूट लिखा है, ब्यूट का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन दे दिया। ये बोल रहा है 2 पे है इन, यानी 2 पे डबल बॉन्ड, तो मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। ये लिखा है 1 पे फिनाइल है, यानी आपने यहाँ से चालू किया है ना, 1 2 3 4, 1 पे फिनाइल है तो 1 पे आप फिनाइल दे दीजिए, फिनाइल। तो ये हो गया आपका 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन। अभी ये आसान है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी देखिए इसमें लिखा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो को का मतलब क्या है, साइक्लो का मतलब है रिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का रिंग बनाएंगे। तो 6, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन। अभी 1 पे क्लोरो है किसी एक पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Cl दे दूंगा। तो ये 1, यहाँ से मैंने इसको 1 माना है, तो 1 2 3 4, ये 4 पे क्या है, इथाइल। तो इथाइल का मतलब है 2 कार्बन, तो मैंने 4th पोजीशन पे 2 कार्बन दे दिया। तो ये हो गया आपका 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी
ये देखिए 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन। पेंटेन 5 कार्बन है, तो फिर से मैं क्या करूँगा 5 कार्बन दे दूंगा यहाँ पे। ये हो गया आपका पेंटेन। लेकिन इधर क्या लिखा है 3 आयोडो, यानी 1 2 3, 3 पे आयोडीन है, उल्टा जाएंगे 3 पे आयोडीन। 4 पे क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी 1 2 3 4, 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल। ये हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं कि अगर ऐसा हो तो इसको टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो 1 2 3 4, 4 पे आपका टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, 1 2 3, 3 पे आयोडो हो गया और 5 कार्बन पेंटेन। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। आयोडो ऑक्टेन है, यानी 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका ऑक्टेन। लेकिन 1 पे आयोडो है, तो 1 पे मैंने आयोडीन दे दिया। अभी 2 पे है, यानी सेकेंड कार्बन से क्या जुड़ा है 2 क्लोरोफिनाइल, फिनाइल, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे बेंजीन दे देंगे और ये हो गया आपका फिनाइल। लेकिन इसमें क्या है 2 पे क्लोरो लगा है, यानी जहाँ से ओपन वैलेंसी होती है वहाँ से 1 होता है, 1 2, 2 पे क्या है क्लोरो, तो यहाँ पे Cl डाल देंगे। तो ये हो गया 2 पे क्या है फिनाइल है, लेकिन फिनाइल के पहले क्या लगा 2 क्लोरोफिनाइल, तो ये हो गया 1 2 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो और 5, टोटल 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को ऑक्टेन। क्लोरोफिनाइल क्यों पहले लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, आई बाद में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन का मतलब अभी लास्ट में है बेंजीन, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका बेंजीन। अभी देखिए यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, सबसे पहले 1 पे है ब्रोमो, तो ये मैं यहाँ पे Br दे दूंगा, तो ये हो गया 1 ब्रोमो। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल है 4 पे, यानी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सबसे पहले आप देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, तो ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी 1 2 सेकेंड कार्बन से जुड़ा है या इधर से, लेकिन कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो इस कार्बन को सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ओपन वैलेंसी है, तो इसको आप क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 4 पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर से लिखा है 2 मिथाइल, यानी 1 2, 2 पे मिथाइल हो गया, तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट देखिए ये लिखा है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अभी सबसे पहले मीथेन है, मीथेन का मतलब एक कार्बन है, मिथेनॉल है इसका मतलब है OH है, ये हो गया आपका मिथेनॉल। लेकिन उसी से जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल का मतलब क्या है 6 कार्बन, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल, एक कार्बन से OH यानी मिथेनॉल। नेक्स्ट 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। यहाँ पे क्या लिखा है हेक्सेन, तो हम लोग क्या करेंगे 6 कार्बन लिखेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया आपका 6 कार्बन। अभी इसने लिखा है कि 1,3,5 पे ट्राइऑल है, यानी 3 OH ग्रुप जुड़ा है, कहाँ पे 1 पे 1, 3 पे और 5 पे, तो ये हो गया आपका हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। क्या लिखा है 3,5 डाई मिथाइल, यानी 1 2 3, 3 पे भी मिथाइल है और
5 पे भी मिथाइल है, तो ये हो गया आपका 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 135 ट्राइऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। सबसे पहले पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन दे देंगे हम लोग, 1 ऑल यानी 1 से OH दे देंगे। ये लिखा है 3 क्लोरो मिथाइल है, यानी 1 2 3, 3 पे है मिथाइल लेकिन क्या लिखा है क्लोरोमिथाइल है, 3 पे क्लोरोमिथाइल, यानी एक तो कार्बन रहेगा, अगर केवल C रखेंगे तो मिथाइल होगा, लेकिन आपको क्या लिखना है क्लोरोमिथाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे Cl डाल देंगे, तो ये आपका हो गया क्लोरोमिथाइल। कहाँ पे है, 3 पोजीशन पे, पेंटेन 1 ऑल। अब देखिए अभी है आपका 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन मतलब 5, तो मैं 5 कार्बन दे दूंगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 5 पेंटेन। लिखा है पेंटेनोइक एसिड, यानी यहाँ से लास्ट वाले कार्बन से एसिड ग्रुप जुड़ा है, ये हो गया आपका पेंटेनोइक एसिड। 4 पे फिनाइल है, यानी यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4, 4 पे फिनाइल है यानी PH, या बेंजीन रिंग बना सकते हैं। 3 पे ब्रोमो है यानी 1 2 3, 3 पे हम क्या करेंगे Br दे देंगे, तो ये हो गया आपका 1 2 3, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे है साइक्लोपेंटेन, तो मैं सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बनाऊंगा, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। ये है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे COH ग्रुप है किसी भी पोजीशन पे, क्योंकि ये काउंट नहीं हुआ है इसलिए तो इसको कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। हम लोगों ने नाम में सीखा है कि अगर अल्डिहाइड हो, एसिड हो, साइनाइड हो, अगर उसके कार्बन को नहीं काउंट किया जाता है तो कार्ब नाम आता है। तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अभी 2 हाइड्रोक्सी है यानी 1 2, 2 पे आपका आ जाएगा OH, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। देखिए 4 ऑक्सोपेंटेनल, सबसे पहले क्या इधर लिखा है पेंटेनल, तो मैं क्या करूँगा 5 कार्बन दूंगा, और पेंटेनल है यानी अल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया आपका पेंटेनल। 4 पे ऑक्सो लगा है यानी 1 2 3 4, 4 पे ऑक्सो का मतलब है डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया आपका 4 ऑक्सो पेंटेनल। एक क्लास देखिए, अभी लिखा है 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा है फिनोन, फिनोन का मतलब क्या है बेंजीन रिंग है, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन रिंग बनाएंगे यहाँ पे, ये हो गया। एसीटो है, एसीटो का मतलब है C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो गया आपका एसीटोफिनोन। लेकिन 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन है यानी 4 पे फ्लोरीन है यानी 1 2 3 4, तो 4 पे आपका F आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन। अभी हम लोग देखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो बेंजीन, तो बेंजीन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये हो गया आपका बेंजीन। अभी देखिए क्या लिखा है 1 ब्रोमो है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 पे Br दे दिया, 2 पे है क्लोरो, तो मैं सेकेंड कार्बन से Cl दे दूँगा, 3 आयोडो, तो 3 पे क्या कर देंगे I दे देंगे। सबसे पहले बेंजीन लिखा, इसने लिखा है 1 ब्रोमो, तो मैंने इसको 1 माना, आप इसको भी 1 मान सकते, तो वहाँ से चालू करना पड़ेगा। तो 1 पे ब्रोमीन हो गया, 2 पे क्लोरीन हो गया, 3 पे आयोडो हो गया, और ये हो गया बेंजीन। अभी देखिए लिखा है 3 क्लोरोफिनॉल, फिनॉल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप बेंजीन बनाएंगे,
ये हो गया बेंजीन। इसके ऊपर अगर आपने OH दे दिया तो ये क्या हो गया, फिनॉल। फिनॉल में भी क्या है, 3 क्लोरो, यानी 1 2 3, 3 पे आपने Cl डाल दिया तो ये हो गया 3 क्लोरोफिनॉल। अभी देखिए अगर लिखा है 4 क्लोरोटोलुइन, तो टोलुइन का मतलब क्या है, आप सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन पे अगर आपने CH3 दे दिया तो ये क्या हो गया, टोलुइन। इसमें क्या है 4 क्लोरो, यानी 1 2 3 4, 4 पे क्या करेंगे आप, Cl डाल देंगे तो 4 क्लोरो टोलुइन हो गया। लास्ट एग्जाम्पल 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या है, सबसे पहले आप बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन हो गया। एनिलीन का मतलब क्या है, इस पे रहता है NH2 ग्रुप, ये हो गया एनिलीन। 2 ब्रोमो, यानी ये तो 1 हो गया, 2 ये हो गया आपका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 पे हो गया आपका क्लोरीन, तो ये हो गया आपका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एनिलीन। थैंक यू।